फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर अहम बातें की और साथ ही आपको बताते चले इसके तहत आयोजित अनुदान वितरण कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के युवाओं और नए उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है और उन्हें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराना है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान प्रदान किए जाने और उन्हें अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए प्रेरित करने के अवसरों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे और लाभार्थियों को योजना के तहत उपलब्ध अन्य सुविधाओं और मार्गदर्शन के बारे में जानकारी दी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र और भाषा का इस्तेमाल करने पर इन टिप्पणियां करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस अपने नेतृत्व के इशारे पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है उसका न तो राजनीति से कोई स्तर है और न ही समाज में। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम धामी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंच से कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। उनका आरोप है कि ये काम बीजेपी के लोग ही करते हैं। तो मैंने ये कहा कि हमारे धर्म को बचाने के लिए फैलाओ सब लोगों में, इनका काट यही है। हमारे धर्म को बचाने वाले बीजेपी वाले कौन होते हैं? हमारे धर्म में, गीता में भगवान ने हमें कहा है कि जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इशारे पर या उनके आदेश पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी पर लगातार एक गंदी से गंदी टिप्पणियां कर रही है, जिनका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, समाज में कोई स्तर नहीं है, उस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं। चाहे वो उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए टिप्पणी करना हो या अभी 2 दिन दिल्ली में हुई उनकी रैली में प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, निश्चित रूप से उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा को दर्शाता है। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है, हर प्रदेशों से बाहर कर रही है, उसी हताशा निराशा का परिणाम है कि वो अनाप शनाप बोल रहे हैं और जो एक भारत की संस्कृति है उस संस्कृति को भी भूल रहे हैं और इस प्रकार से अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो वही खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड में सरकार आज से जनता द्वार की शुरुआत करने जा रही है। सीएम धामी का 45 दिन का विशेष ये अभियान जहां राज्य के 23 विभाग करेंगे जनता सेवा। तो वहीं आपको बता दें, न्याय पंचायत स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। सीएम करेंगे अभियान की नियमित समीक्षा, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए की शुरुआत की जा रही। प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आसानी से बनेंगे किसानों के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि, जहां बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। रोजगार और कौशल विकास की जानकारी दी जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, सरकार का उद्देश्य आम लोगों की सुविधा को बढ़ाना है। 45 दिन का यह विशेष अभियान जारी, जहां योजना, आवेदन और प्रमाण पत्र प्रक्रिया में सुधार, जहां जनता के द्वारा अभियान से होगी सुविधा सुनिश्चित। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने जनता के द्वार नामक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसे लेकर और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह अभियान 45 दिन तक चलेगा और राज्य के 23 विभागों के अधिकारी सीधे लोगों की समस्याओं का समाधान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध कराने के लिए जनता के बीच जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह अभियान न्याय पंचायत स्तर पर संचालित होगा और वह खुद इसकी नियमित समीक्षा करेंगे। अभियान का उद्देश्य आम लोगों की सुविधा सुनिश्चित करना बताया गया है।
तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड सरकार ने जनता के द्वार नामक विशेष अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह अभियान 45 दिन तक चलेगा और राज्य के 23 विभागों में अधिकारी सीधे लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें तुरंत उपलब्ध कराने के लिए जनता के बीच जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि अभियान न्याय पंचायत स्तर पर संचालित होगा और वह खुद इसकी नियमित समीक्षा करेंगे। अभियान का उद्देश्य आम लोगों की सुविधा सुनिश्चित करना, उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। इस विशेष अभियान के तहत जनता को प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, बिजली, पानी, सड़क और सिंचाई से जुड़ी शिकायतों का समाधान, रोजगार और कौशल विकास की जानकारी जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाएंगी। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड के सरकार आज से जनता द्वार शुरू करने जा रही है। धामी सरकार का ये 45 दिन का विशेष अभियान, राज्य के 23 विभाग करेंगे जनता की सेवा। न्याय पंचायत स्तर पर अभियान किया जाएगा, जहां सीएम करेंगे अभियान की नियमित समीक्षा। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने जनता के द्वार नामक विशेष अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह अभियान 45 दिन तक चलेगा और राज्य के 23 विभागों के अधिकारी सीधे लोगों की समस्याओं के साथ उनका समाधान करेंगे। पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंचे, सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे, जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहां पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। पूरी तरह से कैंप की तैयारी की जाएगी। राज्य के स्तर पर भी उसको मुख्य सचिव और हमारे अन्य अधिकारीगण और दोनों ही हमारे मंडलों में जो हमारे कमिश्नर हैं वो इन पूरे शिविरों का ठीक से यहाँ से समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और मैं स्वयं भी इसको देखूंगा। हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें सहभाग करेंगे, जगह जगह पर उनको भी इसमें सम्मिलित होने के लिए पार्टी की तरफ से भी वो एक व्यवस्था बनाई जा रही है और कल से कार्यक्रम शुरू होकर लगातार चलेगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, जनता के द्वार इस कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल पूजा, आज से ये जनता के द्वार जो सरकार जा रही है, जन जन के द्वार सरकार जो है आज शुरू हो चुका है। और जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जो प्रदेश के सारे विभाग हैं, 28 से 28 विभाग, उससे जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, वो शिविर लगाएंगे। न्याय पंचायत स्तर पर 45 दिन तक शिविर लगेगा और जहाँ पर 45 दिन में भी काम नहीं होंगे वहाँ पर शिविर की केवल भारत में ही सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी रहा है। इसी प्रकार 19वीं सदी में आया भाई समुदाय या मालाबार में रहने वाले सीरियाई ईसाई हों, चाहे हमारे तिब्बत के भाई बहन हों, सभी ने भारत में आश्रय लिया है, सभी को भारत ने अपनाया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ सबके कल्याण के लिए और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। हमारे देश ने प्रारंभ से ही महान संस्कृति की शिक्षाओं के अनुरूप अल्पसंख्यक समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और उनके शैक्षणिक विकास के लिए अवसर प्रदान किए हैं। पर हमसे अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश आज जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है वहां पर,
वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी हाल के दिनों की घटनाओं को हम लोग उनको देखेंगे, पीछे जाएंगे तो हमारे मन में जरूर वो स्मरण आएगा किस प्रकार से वहां पर अत्याचार हुए हैं, किस प्रकार से वहां पर घटनाएं हुई हैं। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सभी समुदाय के भाई बहनों को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। चाहे आज करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, जियो पारसी योजना हो, बौद्ध सर्किट योजना हो, जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना हो, हज यात्रा की प्रक्रिया को डिजिटल या पारदर्शी बनाना हो, ये ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, ये सारे के सारे कार्य इन सभी पहलों के माध्यम से न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जा रही है, बल्कि उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज जहां प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड बहुल क्षेत्रों में, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, ITI, स्वास्थ्य केंद्र, कौशल विकास के अनेक संस्थान आज संचालित हो रहे हैं, वहीं छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यही नहीं, अभी हाल ही में नए वक्फ कानूनों में सुधार के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी, उत्तरदायी और जन कल्याणकारी उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं, ताकि इन संपत्तियों का लाभ वास्तविक रूप से जो जरूरतमंद है, गरीब हैं और पिछड़े हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। हमारी प्रदेश सरकार की जनता से किए गए वादे को पूरा करते हुए राज्य में हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है और इस ऐतिहासिक कार्य से हमारा प्रदेश पूरे देश के अंदर देश की आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। वहीं अभी फरजाना जी ने बताया, हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा के हमारे प्रयासों को मजबूती भी मिली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से हमारी सरकार अल्पसंख्यकों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से जहां एक और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है, वहीं हम पूर्व दसम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी प्रोत्साहन बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विशेष अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है, ताकि अल्पसंख्यक समाज की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जा सके, उनको भी आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सके, उनको भी हर क्षेत्र में उन्नयन का अवसर मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। यही नहीं, हमने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुरूप आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को गति देने के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। हम जहां एक और मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विभिन्न कौशलों और प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार से जोड़ने में, उनको रोजगार उपलब्ध कराने में हम सक्षम बना रहे हैं। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा, बाहर बहुत सारे स्टॉल, बहुत सारी प्रदर्शनी लगी है और मैं आप सबसे कहूंगा कि जरूर उन प्रदर्शनियों को देखिए। हमारी जो अल्पसंख्यक समुदाय की बहनें अच्छे अच्छे
सिलाई के, बुनाई के, कढ़ाई के और खाने के अचार भी मैं देख रहा था। बहुत सारे अच्छे अच्छे उन्होंने उत्पाद बनाए हैं और सच में वो अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना रही है, अपनी सुरक्षा भी कर रही है और अपने को सशक्त भी बना रही है, मजबूत भी बना रही है, रोजगार से भी जोड़ रही है। वही अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए 25% सब्सिडी के साथ साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम मौलाना आजाद एजुकेशन ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी, शिक्षा ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में 169 विद्यार्थियों को 4 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि वितरित की गई है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून भी बनाया है। ये कानून किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सभी अल्पसंख्यक समुदायों, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिमों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और संवैधानिक अधिकार एक समान प्रदान करेगा। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को बेहतर खेल अवसर देने के उद्देश्य से खेल महाकुंभ को नए स्वरूप में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के रूप में शुरू किया है। इसको लेकर देहरादून सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दी। ये मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 इसकी शुरुआत जो है वो हम लोग 23 दिसंबर से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत में नया पंचायत स्तर सलेमपुर, महमूद नगर, विकासखंड बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार से भी की जा सकती है। अभी इसमें इसकी शुरुआत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का समय अपेक्षित है। उनके पास में हमने 2 विकल्प दिए हैं, लोहाघाट, चंपावत अथवा अपने सलेमपुर, महमूद नगर, विकासखंड बहादुराबाद। तो यहाँ दोनों में से किन्हीं स्थानों से मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज होगा। आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि ये चैंपियनशिप अंडर 14, अंडर 19 आयु वर्ग में प्रतियोगिताओं का पूरा ये आयोजन होगा। इसका जो एज ग्रुप है वो अंडर 14 है और अंडर 19 है। इसमें हमारे न्याय पंचायत स्तर पर हमारे कबड्डी, एथलेटिक्स, खो खो, मुर्गा झपट यानी कि हमारे पारंपरिक खेलों को रखा गया है। फिर उसके बाद में हमारा विधानसभा स्तर आएगा। विधानसभा स्तर में इसमें कबड्डी, एथलेटिक्स, खो खो, मुर्गा झपट, वॉलीबॉल और पिट्ठू ये रखा गया है। फिर उसके बाद में सांसद स्तर आएगा, जिसमें कबड्डी, एथलेटिक्स, खो खो, मुर्गा झपट, वॉलीबॉल, पिट्ठू, मलखम, रस्साकसी, गोली, फुटबॉल और बैडमिंटन ये सांसद स्तर पर रखा गया है। और इसी प्रकार से चौथा स्तर जो है वो राज्य स्तर है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार। आसमान हमेशा नीला नहीं होता, कभी कभी वह योद्धाओं का पसीना, मशीनों का धुआं और किस्मत की एक पतली रेखा भी समेटे होता है। इन द स्काई करेज फ्लाइज फर्स्ट, मशीन्स फॉलो। दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश होने को कुछ लोग राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जोड़कर शोर मचा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि सैन्य दुर्घटनाएं तो होती ही हैं और आगे भी होंगी, क्योंकि जहां इंसान और मशीन दोनों अपनी सीमाओं को लांघते हैं, वहां जोखिम भी साथ उड़ता है। इस घटना के बाद तेजस की आलोचना करना गलत है, क्योंकि ये सिर्फ एक विमान नहीं, भारत की जिद, मेहनत और तकनीक की उड़ान है। ए मॉडर्न फ्रंटलाइन सिंगल इंजन डेल्टा विंग फाइटर मेड इन इंडिया। इतिहास खुद को दोहराता है। 36 साल पहले भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था। पालम एयरपोर्ट, एयरफोर्स डे 1989। विंग कमांडर रमेश बख्शी मिराज 2000 उड़ा रहे थे। मशीन अपनी सीमा पर थी और इंसान उसकी सीमा से आगे। किसी ने कहा है कि नियमों के बाहर उड़ाई गई मशीन हमेशा जोखिम में होती है। 2025 में वैसा ही वाकया फिर दोहराया गया। तारीख 21 नवंबर 2025, दुबई। विंग कमांडर नमंश सियाल ने तेजस को उसी जुनून, उसी महारत से उड़ाया जैसे एक समय बख्शी ने मिराज को उड़ाया था। सियाल भी वही कर रहे थे जो हर वायु सैनिक करता है मशीन से, वो करवाना जिसके लिए प्रकृति ने उसे कभी तैयार नहीं किया। कुछ घोड़े सवार पर इतना भरोसा करते हैं कि डर के बावजूद सब कर जाते हैं। लड़ाकू विमान और वायु सैनिक का रिश्ता भी वैसा ही है, लेकिन कभी कभी मशीन हिम्मत का साथ नहीं दे पाती। आसमान फिर अचानक शांत हो जाता है, जैसे हुआ था 1989 में, वैसा ही हुआ 2025 में। दुनिया के किसी भी कोने में टैंक फेल हो सकता है, तोप की नली फट सकती है, पैराशूट नहीं खुल सकता और विमान गिर सकता है, क्योंकि युद्ध की मशीनें कभी कभी योद्धाओं को धोखा दे देती हैं। लेकिन सैनिक उन खतरों को जानते हुए भी सीना ठोक कर आगे बढ़ता है। सियाल की याद में टीम ने शो से खुद को हटा लिया। दुबई के आयोजक उसी रूटीन उत्साह में आगे लगे रहे। जब आप इस दुनिया से विदा लेंगे तो आपके जाने के बाद भी कोई यही कहता रहेगा, असली योद्धा वही है जो मौत से नहीं, सीमाओं से लड़ता है। तेजस गिरेगा तो उठेगा भी, क्योंकि मशीनें टूटती हैं लेकिन जज्बा नहीं। आसमान आज भी उतना ही ऊंचा है और उतना ही निर्मम, लेकिन वही आसमान अपने योद्धाओं को सम्मान भी देता है और अपनी सीमाओं से बाहर उड़ने का सम्मान भी। नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड की हवा भी बिगड़ती नजर आ रही है। राज्य के प्रमुख धार्मिक शहर हरिद्वार में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है और ये उत्तराखंड का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार वाहनों की बढ़ती संख्या, औद्योगिक गतिविधियों और मौसमी कारणों से वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी उत्तराखंड की वायु गुणवत्ता अब खराब श्रेणी में कैसे आ रही है? बिल्कुल पूजा, पूरे देश भर में जो वायु प्रदूषण है, वायु गुणवत्ता है, वो लगातार निचले स्तर पर आजकल पहुंची है और दिल्ली के बाद उत्तराखंड की तमाम जो शहर हैं, देहरादून हो चाहे हरिद्वार हो, इनकी जो वायु गुणवत्ता है वो काफी निचले स्तर पर आ चुकी है और जो सांस के मरीज हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनकी सेहत पे इस दौरान कहीं न कहीं खतरा मंडरा रहा है और जो तापमान है वो भी निचले स्तर पर 2-4 दिनों से जो है लगातार जो है
मौसम में जो तापमान में गिरावट आई है और न तो बारिश हो रही है, और बारिश हो जाती तो उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती। बारिश भी नहीं हो रही है, कोहरा लगा हुआ है, जगह जगह दुर्घटनाएं भी हो रही है। कोहरे के कारण तराई क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे मैदान के तमाम इलाके हों, वहाँ पर मौसम की जो ये बेरुखी है और जो वायु प्रदूषण है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो दीपावली में इतना प्रदूषण पिछले दिनों देखा गया था, और दीपावली से ज्यादा प्रदूषण जो है उत्तराखंड में भी बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार की बात करें, चाहे राजधानी देहरादून की बात करें, देहरादून में तो AQI 300 के करीब पहुंचने वाला है, और देहरादून अब दिल्ली बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं NCR दिल्ली की तरह यहाँ का मौसम भी जो है खराब जो है बनने जा रहा है, और सांस लेने में लोगों को ऐसे में दिक्कत हो रही है। जो विशेषज्ञ हैं वो सलाह दे रहे हैं कि जो विशेष मास्क है वो पहन के जाएं, और बाहर से जब कम से कम जो है बाहर निकलें, अगर जरूरी हो तभी जो है यात्रा करें या इधर उधर जाएं। अगर कोई काम न हो तो अनावश्यक जो है यात्रा न करें। अगर बाहर से आ रहे हैं तो आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की हेली सेवाओं को और सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में यूकाडा ने नई पहल शुरू की है। यूकाडा ने CEO आशीष चौहान ने बताया कि केदारनाथ सहित चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का नया टेंडर जल्द जारी किया जाएगा, जिससे सभी हेली कंपनियों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दोबारा भागीदारी का अवसर मिलेगा। वहीं DGCA की समीक्षा के बाद मिली शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। केदारनाथ में स्लोप मजबूती और ATS टावर निर्माण और गुप्त काशी वैली में नए ATS टावर की योजना भी बनाई गई है। उड़ानों की संख्या DGCA के मानकों के अनुसार नियंत्रित होगी, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो वहीं नैनीताल में SDRF ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सड़क दुर्घटना में राहत एवं बचाव कार्य सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 18 दिसंबर 2025 की सुबह भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर एक महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो बरेली से कैची धाम दर्शन के लिए जा रहा था। सूचना मिलते ही SDRF की टीम सब इंस्पेक्टर भावना बिष्ट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से 6 घायलों को सुरक्षित निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।